हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन फॉर सेट ऑफ लॉसेस। लॉस अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। बच्चे हम इसे सेट ऑफ कर सकते हैं विद इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी, दैट शैल बी कॉल्ड इंट्रा हेड सेट ऑफ। और अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है देन इट कैन बी सेट ऑफ विद अदर हेड्स, इट शैल बी कॉल्ड इंटर हेड सेट ऑफ। तो आप इसे सेट ऑफ कर सकते हैं सैलरी के साथ या पीजीबीपी के साथ, और कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर करंट ईयर में इनकम सफिशिएंट नहीं है देन लॉस शैल बी कैरी फॉरवर्ड, और बेटा फिर इसे सेट ऑफ किया जाएगा विद द इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ओनली। इसे आप मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी कर सकते हैं, एंड अगर आप रिटर्न ड्यू डेट के बाद सबमिट करते हैं इवन देन लॉस अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। चार्ट नंबर 2, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को बेटा सेट ऑफ किया जा सकता है विद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दैट शैल बी कॉल्ड इंट्रा हेड सेट ऑफ। अगर कैपिटल गेन सफिशिएंट नहीं है देन कैपिटल लॉस को आप किसी दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसका मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के साथ इंटर हेड सेट ऑफ का बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। अगर आप इसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर देन इट कैन बी सेट ऑफ विद इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन ओनली, मतलब शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंड इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर। एंड हियर टू कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, फाइलिंग ऑफ रिटर्न विद इन ड्यू डेट इज मस्ट। अगर आप रिटर्न ड्यू डेट के अंदर सबमिट नहीं करते हैं तब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट चार्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को बेटा सेट ऑफ कर सकते हैं विद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली, मतलब इस पर पूरी तरीके से इंट्रा हेड सेट ऑफ अवेलेबल नहीं है, और इसे आप किसी दूसरे हेड के साथ भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट ईयर जब आप इसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं तब बेटा इसे सेट ऑफ किया जा सकता है विद इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली। आप इसे किसी और इनकम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। कैरी फॉरवर्ड करने का मैक्सिमम टाइम 8 असेसमेंट ईयर, एंड सेम कंडीशन अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो रिटर्न को ड्यू डेट के अंदर सबमिट करना जरूरी है। नेक्स्ट चार्ट नंबर 4, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस को आप केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस के इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। आप इसे किसी दूसरी इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते अंडर द हेड पीजीपी और विद इनकम अंडर एनी अदर हेड। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद इसे आप कैरी फॉरवर्ड करने के बाद बेटा इसे सेट ऑफ किया जा सकता है विद द इनकम ऑफ सेम बिजनेस मतलब स्पेकुलेटिव बिजनेस। कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जो मैक्सिमम टाइम दिया गया है दैट इज 4 असेसमेंट ईयर्स, एंड बेटा यहां पर भी रिटर्न को ड्यू डेट के अंदर सबमिट करना जरूरी है, अदरवाइज लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कवर अंडर सेक्शन 35 AD। इस लॉस को आप केवल स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हैं। यहां पर सेम बिजनेस का मतलब है स्पेसिफाइड बिजनेस। सेक्शन 35 AD में एक बिजनेस का लॉस सेक्शन 35 AD के दूसरे बिजनेस के साथ सेट ऑफ किया जा सकता है। तो यहाँ पर सेम बिजनेस मतलब बिजनेस कवर अंडर सेक्शन 35 AD, इसे आप किसी दूसरे बिजनेस या दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। कैरी फॉरवर्ड करने पर आप इसे केवल सेक्शन 35 AD के कवर्ड बिजनेस के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट है देयर इज नो टाइम लिमिट टू कैरी फॉरवर्ड सच लॉसेस, एंड जस्ट लाइक इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी अगर आप रिटर्न को ड्यू डेट के बाद भी सबमिट करते हैं तो लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब चार्ट 4 एंड चार्ट 5 में जो बिजनेसेस हमने डिस्कस किए उसके अलावा बेटा इसे सेट ऑफ आप किसी भी बिजनेस की इनकम के साथ कर सकते हैं, मतलब एक नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस या प्रोफेशन पर पूरी तरीके से इंट्रा हेड सेट ऑफ अवेलेबल है, इंटर हेड सेट ऑफ भी अवेलेबल है बट अदर देन सैलरी, मतलब आप बिजनेस लॉस को सैलरी हेड के अलावा किसी दूसरी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड करने पर इसे केवल बिजनेस इनकम के साथ ही सेट ऑफ किया जा सकता है, दैट इज इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी ओनली। कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 8 इयर्स की लिमिटेशन है, और कंडीशन यहाँ पर वापस आ जाती है अगर आप बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो रिटर्न को ड्यू डेट के अंदर सबमिट करना बेटा जरूरी होगा।
कुछ कंडीशंस का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस का कंटिन्यू होना जरूरी हो। इसका मतलब अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हो चुका है, इवन देन लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड इन सेट ऑफ। बट याद रखिएगा, लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड इन सेट ऑफ बाय सेम एसेसी हु हैज इनकर्ड सच लॉसेस। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हम डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस, मतलब फादर के बिजनेस का लॉस सन कैरी फॉरवर्ड इन सेट ऑफ कर सकता है। अमलगमेशन, डिमर्जर, conversion of proprietary concern partnership firm into company, conversion of company into LLP, etc. Next chart, loss from activity of owning and maintaining race horses. बेटा इस एक्टिविटी की इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है और इस एक्टिविटी का लॉस केवल सेम एक्टिविटी के साथ सेट ऑफ किया जा सकता है। इसे आप किसी दूसरी इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट ईयर जब आप इसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अगेन loss from this activity can be set off with income under same activity only। कैरी फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ पर केवल 4 साल का टाइम मिलेगा। एंड अगेन कंडीशन इज सेम, अगर आप एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तब रिटर्न को ड्यू डेट के अंदर सबमिट करना जरूरी होगा।